Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। जैसा कि ग्राफ में मैंने बताया था कि पाई चार्ट का जो चीज था वो छूट गया था, उसको थोड़ा डिटेल में देख रहे थे पाई चार्ट को। तो अब पाई चार्ट के बारे में ही आज देखते हैं। पाई चार्ट उस दिन बताए थे पाई चार्ट के बारे में कि ये ब्रीथ से संबंधित डाटा को शो करता है। ये जो है डाटा, जैसे हम लोग सांख्यिकी में पढ़ते थे लाइन बाय लाइन, इसको पाई चार्ट में क्या करता है कि ब्रीथ से संबंधित डाटा को शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है राम, वो 4500 रुपये मंथली खर्चा करता है। कोई है 4500, अब इसको 4500 में थोड़ा ज्यादा करते हैं युग के अनुसार। इसको मान लीजिए 18,000 रुपये खर्च करता है। कोई आदमी है राम, वो 18,000 रुपये पर मंथ खर्च करता है। अब देखिए उसमें क्या करता है, कुछ खर्चा वो करता है खाने में, कुछ खर्चा करता है खाने में, कुछ खर्चा करता है वो पढ़ाई में, कुछ खर्चा करता है पढ़ाई में, कुछ खर्चा करता है वो मान लीजिए कपड़ा में, कुछ खर्चा किया कपड़ा में, कुछ खर्चा वो करता है दवाई में, दवाई या डॉक्टर में, कुछ खर्चा करता है दवाई में, कुछ खर्चा करता है आपका पेट्रोल, कुछ खर्चा करता है पेट्रोल में, और कुछ खर्चा करता है वो दूध, फल प्लस पानी। कुछ खर्चा करता है वो दूध, फल, पानी में, कुछ खर्चा है खाने में, कुछ पढ़ाई में, कपड़ा में, प्लस अन्य खर्चा। और ये खर्चा छोड़ के जितना हो गया ये अन्य खर्चा हो गया। तो अब देखिए वो 18,000 रुपये मंथली खर्च कर रहा है। मान लीजिए वो खाने में 30 डिग्री खर्चा करता है, मतलब पूरा 180 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। पढ़ाई मान लीजिए 20 डिग्री करता है। इसमें मान लीजिए वो करता है कपड़ा में 40 डिग्री, दवाई में मान लीजिए वो करता है 60 डिग्री, पेट्रोल में खर्च करता है 30 डिग्री। अब देखिए टोटल कितना डिग्री हो गया, 30, 20, 50, 40, 90, 90 और 90, 90, 180, और बाकी जो है अन्य में खर्चा करता है 180 डिग्री। टोटल 360 होना चाहिए, 30, 20, 50, 40, 90, 30, 120 और 60, 180 और 180। अब बहुत लड़के के मन में प्रश्न आएगा कि सर 180 डिग्री तो बताएं सीधा लाइन है। चलिए ये सीधा लाइन हो सकता है, मान लीजिए सीधा नहीं है तो इसको मान लीजिए 150 कर दिए, 30 किसी को बढ़ा दिए, जैसे ये 30 है इसको 60 डिग्री कर दिए। ऐसे तो कर सकते हैं 60, 20, 80, 40, 120 और 60, 180 और 150, 30, 180
हो गया, ऐसे कर दिए। अब क्या है, अब कहना क्या है कि पेट्रोल सबका खर्चा अलग अलग निकालिए, वो कितना रुपया क्या खर्चा करता है एग्जैक्ट। जैसे 60 डिग्री ब्रीथ के आधार पे दे रहा है कि 60 डिग्री में वो खाना खाता है, तो अब 60 डिग्री चूंकि टोटल खर्चा उसका कितना है 18,000, उस 360 डिग्री का मान है 18,000, तो 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए सबको देखते हैं अलग अलग। पहले देखेंगे क्या, खाने में कितना, खाना में। अब देखिए खाने में क्या बोले थे, जितना एंगल है उसके बटे 360 गुना टोटल खर्चा है 18,000। 6 से कट गया, 6 से यहाँ बच गया 3,000, तो वो खाने में खर्च कितना करता है 3,000। अब अगला खर्चा है पढ़ाई में। अब देखिए पढ़ाई में क्या है, 20 डिग्री बटे 360 गुना 18,000। अब देखिए जो 2 से कटा दिए 18, 1,000 हुआ। अब वो 1,000 रुपया करता है खर्च पढ़ाई में। अब अगला क्या है, कपड़ा में। अब देखिए कपड़ा में कितना हो गया उसका 40 बटे 360 गुना 18,000, 9 दूनी 2,000 कपड़ा। अब बचा दवाई में कितना होगा, दवाई में करेंगे 60 बटे 360 गुना 18,000, 36। दवाई में आपका करता है 3,000। अब क्या है, पेट्रोल में कितना है 30 डिग्री, 30 बटे 360 गुना 18,000, 1,500। अब अगला क्या है, अगला डायरेक्ट कर देते हैं अन्य, सब मिला के अन्य कितना है 150 बटे 360 गुना 18,000, 18,000 हो गया, सुन कर दिया। 36 पंचे 180, 500, तो ये कितना हो गया 7,500। अन्य में खर्चा कितना हो गया 7,500। कुल खर्च जोड़िए, कुल खर्च कितना किया, देखिए सबसे पहले खाना में कितना किया, खाना में हो गया है 3,000। पढ़ाई में आपका किया है 1,000। फिर अगला है कपड़ा में कितना किया है आपका 2,000। अब देखिए अगला है दवाई में देखिए, दवाई में कितना खर्च किया है 3,000। फिर अगला है पेट्रोल में खर्च कितना किया है 7,500, सॉरी पेट्रोल में खर्च है 1,500, अन्य में खर्च है 7,500। सबको जोड़ते हैं तो मेरा टोटल खर्च कितना निकलता है 5 5 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5 2 7 3 10 1 11 7 18,000। टोटल कितना हो गया 18,000 आपका खर्च हो गया। सबको हम डिटेल में अलग अलग निकाल लिए। अब देखिए
ये चीज हम मिटा देते हैं। अब ये चीज देते हैं, बहुत जगह आप क्वेश्चन क्या देखे होंगे, कोई वृत्त है, इसमें मान लीजिए 4 खर्चा, इसमें देगा 15%, इसमें देगा 35%, इसमें देगा 45%, इसमें देगा 5%। अब देखिए उसमें क्या केस है, या फिर अगर ये चतुर्भुज बना के डायग्राम दिया है इतना प्रतिशत, 35%, 15%, 5%, 45%, इस टाइप का दिया हुआ है, तब नो मैटर वृत्त है कि चतुर्भुज है। कहने का मतलब क्या है, 100 में वो 35 रुपये का खर्च करता है इतना, तो जितना टोटल है उसमें करना है। प्रतिशत अगर आपको दे दिया है प्रतिशत, तब समझिए वो 360 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। 360 डिग्री से आपको कोई मतलब नहीं है प्रतिशत रहने के बाद, तब तो आपको देखना है 100 का। इसलिए प्रतिशत देने के बाद वृत्त रहे, वर्ग रहे, आयत रहे, कुछ भी रहे, कुछ नहीं देखना है आपको प्रतिशत। अगर डिग्री रहे, चूंकि वृत्त में 360 डिग्री होता है, इसलिए वृत्त में 360 डिग्री होता है, इसलिए हम 360 का बनाए। इस टाइप का छोटा छोटा प्रॉब्लम आपके बुक में बहुत दिया है। परसेंट का अगर रहेगा तो सब मिला के 100% होना चाहिए, तो वही कर दीजिएगा, जितना प्रतिशत है उसके बटे 100 गुना टोटल। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा छोटा छोटा प्रॉब्लम। आज के क्लास में इतना, ओके, थैंक यू।